हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। कल हमने अपनी एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल 3 तक हल कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल 4 को हल करेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जो यहाँ पर 2 समीकरण हमें दी गई है, इन दोनों समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में पहले किसी भी एक समीकरण से हम x या y में से जो भी हमको सुविधाजनक हो उसका मान निकाल करके हम दूसरी समीकरण में हमको रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, हमको 2 समीकरण दी गई है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण नंबर जो 1 है हमारी वो है 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। और दूसरी है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात करने पर देखिए, जब समीकरण नंबर 2 से मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो मैं इस 2y का पक्षांतरण कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर 3 माइनस 2y। इसको मैं समीकरण नंबर 3 यहाँ पर रख देता हूँ। अब x का मान मैंने समीकरण नंबर 2 से मालूम किया है, इसलिए मैं x के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए, समीकरण नंबर जो 1 है मेरी वो है 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ पर अपन x की जगह लिखेंगे 3 माइनस 2y। तो 7 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 के 21 माइनस, जब हम 7 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूने 14y माइनस 15y बराबर 2। ये दोनों हमारे यहाँ पर चर पद है और 21 अचर पद है। 21 का हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लस का तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 14y और माइनस के 15y ये हो जाएंगे माइनस के 29y, दोनों प्लस हो जाएंगे। साइन हमारा जो चिन्ह वो हमारा माइनस का रहेगा। इसके बाद में बराबर 2 और माइनस के 21 हो जाएंगे। तो माइनस के 29y बराबर, ये माइनस के 21 हैं, यहाँ पर प्लस के 2 हैं। तो माइनस के 21 में से 2 जाएंगे प्लस के, तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 19 और y बराबर हो जाएगा माइनस 19 बटे माइनस के 29 और माइनस से माइनस कट जाएंगे तो y का मान आ जाएगा हमारा 19 बटे 29। इस प्रकार से जो y का मान आया, अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण नंबर 3 है हमारी वो है x बराबर 3 माइनस 2y। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 और y की जगह हम रख देंगे 19 बटा 29, क्योंकि जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है वो है 19 बटे 29। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस, ये 2 से कट नहीं सकते तो 2 को 19 से गुणा करेंगे तो गुन्ने दूना 38
और बटे 29। तो x बराबर यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे 29, और जब 29 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 29 3 87, माइनस 29 में 29 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को 38 से गुणा करेंगे तो यह जाएंगे 38। तो x बराबर 87 में से 38 को हम घटा देंगे तो 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 9, और यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो बच जाएंगे 4, 49 बटे 29। तो इस प्रकार से हमारे जो अभिष्ट मान हमें प्राप्त हुए हैं वो हो गए हमें x बराबर, तो x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। इस प्रकार से हमें ये जो मान प्राप्त हुए हैं वही हमारे आंसर हैं। तो आपका उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। देखिए अगले उदाहरण को। उदाहरण नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसका हल करेंगे। तो हमको यहाँ पर दिया गया है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमको इसको केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं यहाँ पर हम मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो आफ्ताब है उसकी उम्र हमने वर्तमान उम्र x वर्ष मान ली, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। तो जो समीकरण नंबर 1 बनेगी हमारी, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले आपसे प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम दोनों की 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। क्योंकि जब इसकी वर्तमान आयु अभी हमने x वर्ष मानी तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु और भी कम थी, तो उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। प्रश्नानुसार जो समीकरण नंबर 1 बनेगी हमारी वो बन जाएगी कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, जो पिता है वो पुत्री से कितना था 7 गुना, तो पुत्री की आयु को हम 7 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7 को 22 से गुणा करेंगे 7y माइनस 7 को 7 से गुणा करने पर जाएंगे 49। तो यहाँ पर 7y का इधर पक्षांतर कर देते हैं और 7 का उधर पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 49, और ये 7 हो जाएंगे प्लस के।
यहाँ पर हो जाएंगे x माइनस 7y बराबर, जब 49 में से 7 जाएंगे तो बच जाएंगे माइनस के 42, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 से जब बनेगी, यहाँ पर आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले हम 3 वर्ष बाद दोनों की आयु याद करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और इसी प्रकार 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। प्रश्नानुसार जो समीकरण नंबर 2 बनेगी वो बन जाएगी कि आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो पहले हमने दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु याद कर ली। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर ये आफ्ताब की आयु और ये 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। तो आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुत्री की आयु को हम 3 से गुणा कर देंगे। जब इसको हल करेंगे 3y प्लस 3 3 9, यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो इस 3 का उधर पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 9 और ये 3 हो जाएंगे माइनस के। तो x बराबर 3y प्लस 6, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से जो x का मान आया इसको हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, जो समीकरण नंबर 1 है वो हमारी आई थी x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो देखिए यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 3y प्लस 6। तो इस x की जगह हम रख देंगे 3y प्लस 6 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। यहाँ प्लस के 3y हैं और माइनस के 7y हैं। जब माइनस के 7y में से प्लस के 3y जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 4y बराबर माइनस के 42 और 6 का भी हम उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 हो जाएंगे हमारे माइनस के। तो माइनस के 4y बराबर यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 48 और y बराबर माइनस 48 बटे माइनस के 4। दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे और 4 से 48 कट जाएंगे 12 बार। तो यहाँ पर y का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। अब x का मान याद करेंगे तो हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 जो हमारी है वो है x बराबर 3y प्लस 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 गुणा y का मान है 12 प्लस 6। x बराबर 3 को 12 से गुणा करेंगे 36 प्लस 6, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 42। यानी कि x का मान हमें 42 प्राप्त हुआ और y का मान 12। तो यहाँ पर x बराबर 42 और y बराबर 12। तो हमको यहाँ पर जो आफ्ताब है उसकी वर्तमान आयु 42 वर्ष होगी और जो उसकी पुत्री है उसकी आयु 12 वर्ष होगी। तो आप लिख देंगे अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष एवं पुत्री की
वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। इस प्रकार से ये जो हमारा उदाहरण नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले उदाहरण को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक दुकान में 2 पेंसिल और 1 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं और रबड़ का मूल्य 22 रुपये मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबड़ का मूल्य 22 रुपये है। प्रश्नानुसार जो हमारी समीकरण नंबर 1 बनेगी वो बन जाएगी 2x + 3y, क्योंकि जब एक पेंसिल x रुपये की आती है तो 2 पेंसिल आएगी 2x रुपये की। एक रबड़ जब 22 रुपये का आता है तो 3 रबड़ आएंगे 3y रुपये के, और टोटल मिला के आते हैं वो 9 रुपये के। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगी 2x + 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 बन जाएगी 4 पेंसिल 4x रुपये की और 6 रबड़ आएंगे 6y रुपये के, और कुल मिला के हैं यहाँ पर 18 रुपये, समीकरण नंबर 2। तो देखिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 देखिए यहाँ पर है हमारी 4x + 6y बराबर 18। सबसे पहले इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ 2 का भाग भी दे सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो यहाँ रह जाएंगे मेरे 2x + 3y बराबर 9। अब यहाँ पर जब मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो 3y का उधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x बराबर 9 - 3y, और x बराबर हो जाएगा 9 - 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। जो x का मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ उस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर जो 1 है हमारी वो है 2x + 3y बराबर 9। तो यहाँ पर 2 और x का मान है 9 - 3y बटे 2 प्लस 3y बराबर 9। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे 9 - 3y प्लस 3y बराबर 9। तो ये 3y प्लस के हैं और ये 3y माइनस के हैं, तो यहाँ पर रह गए 9 बराबर 9। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो y का मान कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है, और तो यहाँ पर हमें x का मान भी कोई प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य होता है, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 व 2 दोनों ही एक जैसी है, अतः इसे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम हल करेंगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिए, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? तो देखिए, हम दोनों ही समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण नंबर जो 1 है हमारी, वो हमको दी गई है x + 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है 2x + 4y - 12 = 0, समीकरण नंबर 2। तो देखिए, मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल करके समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है हमारी x + 2y - 4 = 0। यहाँ पर मैं 2y का और -4 का दोनों का पक्षांतर करता हूँ, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 4 हमारे प्लस के हो जाएंगे और 2y हो जाएंगे माइनस के। तो जो समीकरण नंबर हमें इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्राप्त हुई। अब जो x का मान हमें समीकरण नंबर 3 से प्राप्त हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 है हमारी 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पर 2 × x की जगह जो x का मान आया हमें, वो लिख देंगे 4 - 2y + 4y - 12 = 0। जब इसको हल करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, -2 को 2y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे माइनस के 4y, और यहाँ आ जाएंगे प्लस के 4y - 12 = 0। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 4y प्लस के हैं और ये 4y हमारे माइनस के हैं। तो 4y से 4y दोनों यहाँ पर कट जाएंगे और यहाँ रह जाएगा हमारा 8 - 12 = 0। अब यहाँ पर 8 प्लस के हैं और 12 माइनस के हैं, तो यहाँ बच जाएंगे -4 = 0। तो देखिए, जो हमारे पास मान आया, ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है। तो हम लिख देंगे यह कथन असत्य है, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। देखिए, इस सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमारा ये -4 = 0 आया, ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि -4 के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो रेल की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। या फिर जो हमारी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, इनकी प्रकृति के बारे में मैंने पहले आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो देखिए, जो यहाँ पर मैं दोबारा फिर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर अपन अगर a1/a2 मालूम करते हैं, तो a1 होता है हमारा x का गुणांक, यहाँ पर 1 आएगा, और a2 इस x का जो गुणांक है वो यहाँ पर 2 आएगा। इस प्रकार से जब हम b1/b2 मालूम करेंगे, तो b1 होता है हमारा y का गुणांक यहाँ पर 2, और b2 होता है y का गुणांक यहाँ पर 4। इन दोनों को काटेंगे हम, तो यहाँ भी हमारे आ जाएंगे 1/2। जब हम c1/c2 यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो c1 का मान है यहाँ पर -4 और c2 का मान है -12। ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2।
तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति आती है कि A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जब ग्राफ पेपर पर हम लाइन बनाएंगे, हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो हमारी दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर आएगी। तो रेल की पटरियां जब लाइन समांतर होगी तो रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं कि रेल की पटरी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो हम लिख देंगे, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसी पे एग्जाम्पल के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम उदाहरण नंबर 8 को हल करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी क्लास में। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.